दोस्तों ये है हमारे हाथ में एक कॉन्टैक्टर। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है हम अपने कॉन्टैक्टर की वायरिंग कैसे करते हैं। दोस्तों कोई भी कॉन्टैक्टर हो तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या चाहिए, हमारे पास कॉन्टैक्टर है, हमारे पास दो पुश बटन भी होने चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। यानी कि एक तो इसको बंद करने के लिए हम यूज करने वाले हैं ग्रीन पुश बटन और एक रेड पुश बटन है जो हम इसको स्टॉप के लिए यूज करने वाले हैं। दोस्तों ये आगे का जो हिस्सा है ये तो होता है पुश बटन और ये पीछे का कहलाता है हमारा एलिमेंट। दोस्तों ये हमारा क्या है, एनसी एलिमेंट है जो देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ भी है दोस्तों। और ये हमारा एनओ एलिमेंट है जो इस पे लिखा हुआ है दोस्तों ग्रीन वाला। तो दोस्तों इनकी मदद से हम आज इसको अपने कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कराएंगे, यानी कि इसको ऑन कराएंगे और साथ में होल्डिंग कराएंगे इसकी, और उसके बाद हम इससे स्टॉप भी करा के दिखाएंगे आपको। यानी कि इसकी वायरिंग किस तरीके से होनी है कॉन्टैक्टर की वो मैं क्लियर कर दूंगा आज इसी वीडियो में। तो देर ना करते हुए हम अपनी वायरिंग पाते हैं, हमको क्या क्या सामान की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों जो हमारा कॉन्टैक्टर है जो मैंने अभी आपको बताया एसी सप्लाई से ऑपरेट होगा, जो 220 जो हमारे घरों में भी आती है। तो 220 के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, एक फेस चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए, दो वायर। तो दोस्तों इसको ऑपरेट करने के लिए हमारे टर्मिनल दिए गए होते हैं अलग से। दोस्तों आप देख सकते हो जो मैं दोस्तों इसको ऑपरेट करने के लिए अलग से टर्मिनल दिए गए होते हैं, ये हमारे टर्मिनल है ऑपरेट कराने के लिए। दोस्तों इस पे लिखा हुआ है A2 टर्मिनल। एक तो हमारा होता है इस पे A2, आप कोई भी कॉन्टैक्टर उठाओगे उस पे दोस्तों A2 ही आपको देखने को मिलेगा, यानी कि A2। और दोस्तों इस पे एक और होता है जो मैं आपको बताऊंगा, ये होता है दोस्तों A1, यानी कि A1 और A2 टर्मिनल होते हैं इसको ऑपरेट कराने के लिए। दोस्तों ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, A1 और A2 टर्मिनल जो होते हैं कॉन्टैक्टर पे वो इसकी ऑपरेटिंग के लिए होते हैं। यानी कि इसको सप्लाई देंगे हम A1 और A2 पे, और सप्लाई इस तरीके से देंगे, अगर हमारा 220 का है तो हम उस पर न्यूट्रल फेस देंगे, अगर 24 वोल्ट का है तो उसमें हम 24 वोल्ट की सप्लाई देंगे डीसी। चाहे जिस तरह का भी आपका कॉन्टैक्टर है उसी तरीके से आपको सप्लाई देनी है, और किस तरीके से सप्लाई देनी है ये इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, हमारे पास कॉन्टैक्टर है, हमारा स्टार्ट पुश बटन होने वाला है, एक स्टॉप पुश बटन होने वाला है। और दोस्तों हमको कुछ वायर की जरूरत पड़ेगी, जो वायर मैंने पहले से काट के रखी हुई है अपने पास में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं एक वायर न्यूट्रल वायर, जो हम ब्लैक वायर ले रहे हैं न्यूट्रल वायर लेंगे, और रेड वायर लेंगे हम, जो रेड वाला जो वायर लेंगे हम इससे फेस सप्लाई देंगे। जो हमारा रेड वायर है इससे हम अपने कॉन्टैक्टर को देंगे दोस्तों फेस सप्लाई। तो दोस्तों सबसे पहले मैं A2 पे एक वायर कनेक्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे जो हमारा A2 टर्मिनल है उस पर एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने A2 टर्मिनल पर जो फेस वायर कनेक्ट कर लिया है, यानी कि ये रेड वायर से हम फेस देने वाले हैं। यानी कि आप किसी पे भी चाहे A2 पे फेस कर सकते हैं, चाहे A1 पे फेस कनेक्ट कर सकते हैं। एसी सप्लाई में कोई ऐसा इशू नहीं होता है दोस्तों। डीसी सप्लाई में अगर ऐसी होता है तो हमारे उस पे कॉन्टैक्टर पे लिखा होता है कि आपको A1 में प्लस देना है या A1 में माइनस देना है। तो A2 पे मैंने कनेक्ट कर लिया है अभी फेस का वायर, इसको छोड़ देते हैं। अब बात आती है दूसरे वायर की, जो हम A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कराने वाले हैं। दोस्तों कोई से पे कनेक्ट करा सकते हैं, एसी सप्लाई में ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि हमको A1 पे कौन सा देना है, कौन सा सप्लाई देनी है। तो दोस्तों ये मैंने A1 पे कनेक्ट कर लिया है, अब इसको हम थोड़ा टाइट कर लेते हैं। दोस्तों हमारे दो वायर कनेक्ट हो गए हैं। अब क्या करेंगे, हम पुश बटन से इसको कनेक्ट कराएंगे। तो दोस्तों इसको मैं बीच से काट लेता हूं ताकि मैं अपना पुश बटन यहाँ पे कनेक्ट करा सकूं। तो दोस्तों हमने जो फेस वायर है यहाँ से काट लिया है। हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा स्टार्ट वाला बटन है उस पर कनेक्ट करा लेते हैं। यानी कि फेस सप्लाई हमारी किससे आएगी, बटन के द्वारा आएगी, और न्यूट्रल वायर हम डायरेक्ट देंगे। यानी कि इसको सिर्फ कंट्रोलिंग जो होती है ना दोस्तों, एक ही वायर से होती है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी कंट्रोलिंग हम करते हैं तो एक ही वायर से करते हैं, चाहे आप फेस वायर ले लीजिए चाहे आप न्यूट्रल, लेकिन हम फेस वायर से करते हैं कंट्रोलिंग। इससे हमारी सेफ्टी भी बनी रहती है दोस्तों, क्योंकि जब हम पुश बटन ऑन करेंगे तभी हमारी फेस सप्लाई आएगी, नहीं तो फेस सप्लाई क्या हमारे पुश बटन से पीछे ही रहेगी। दोस्तों मैं पुश बटन पे हम दूसरी तरफ एक वायर कनेक्ट कर ले रहे हैं। दोस्तों ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है जिसपे मैं वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, ये NO एलिमेंट पे इसके कनेक्ट कर रहा हूँ। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम इसको हम जो हमारा स्टॉप पुश बटन है उस पे एक साइड कनेक्ट कर देते हैं, किसी भी साइड कनेक्ट कर लीजिए दोस्तों। मैं इसको एक तरफ इसको साइड पे कनेक्ट कर देता हूं, यानी कि ये दूसरा दो टर्मिनल होते हैं हमारे, NO पुश बटन हो चाहे NC पुश बटन हो दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस वायर को इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इस तरीके से इसको एक कनेक्ट कर लिया है सीरीज में। दोस्तों एक वायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे जहां से हमारा फेस आएगा। हमारा फेस कहां पे आएगा, सबसे पहले जो हमारा NC टर्मिनल है, यानी कि स्टॉप वाला पुश बटन है, पहले उसमें सप्लाई आएगी और उसके बाद जाएगी हमारी सप्लाई कहां पे,
हमारे स्टार्ट पुश बटन में ये एनसी होता है दोस्तों, ये एनओ होता है दोस्तों। एनओ और एनसी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा एनओ एनसी का, या आप आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा दोस्तों, कोने में लिखा आ रहा होगा एनओ एनसी क्या होते हैं, या उसके बारे में डिटेल्स वीडियो, तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वायरिंग इतनी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूं एक बार कि हमारा कैसे वर्क कर रहा है कॉन्टैक्टर। दोस्तों ये आप वायर देख सकते हैं, हमारे जो 2 वायर आए हैं ये 2 ही वायर है, यानी कि ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा न्यूट्रल और फेस 2 ही वायर है, यानी कि घूम के यहाँ पे आए हुए आप देख सकते हैं दोस्तों। हमारे 2 वायर है, ये जो 2 वायर है हम, ये हमारा एक फेस हो गया दोस्तों, और ये न्यूट्रल हो गया। मैं इसको अब सप्लाई से कनेक्ट कर देता हूं, जो हमारा बोर्ड रखा हुआ है हमारे पास में। दोस्तों मैंने कनेक्ट कर दिया है, अब इसको हम ऑन कराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये जो है ये अंदर की तरफ जाएगा, जब भी हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा ये अंदर की तरफ जाएगा, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। तो मैं ऑन कराता हूँ, हमने कनेक्ट कर दी है, सप्लाई दे दी है। दोस्तों आप वायरिंग भी देख सकते हो, बहुत ही ईजी वायरिंग की है मैंने अभी इसकी। तो दोस्तों मैंने ये देखिए दोस्तों, मैं जैसे ही इसका अपना पुश बटन को प्रेस करता हूं, हमारा कॉन्टैक्टर क्या कर रहा है आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से वर्क कर रहा है। पर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको दबाता हूं ये ऑन हो जा रहा है, जैसे ही मैं छोड़ रहा हूं ये क्या कर जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। दोस्तों इसको हमको क्या करना है, अभी होल्डिंग करना है। तो दोस्तों मैंने इसीलिए अभी वायरिंग नहीं की होल्डिंग की, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो बहुत ही इजी हो जाएगा होल्डिंग करना। आपने इतने कनेक्शन कर लिए, अब सिर्फ 2 वायर हमको और लगाने हैं, इसकी होल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि पुश बटन दबाऊं मैं और छूटते ही मेरा ये होल्ड हो जाना चाहिए, ना कि बंद होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, जब तक हम बटन दबा रहे हैं तब तक ये वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों, वर्क तो कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हम पुश बटन छोड़ते हैं ये बंद हो जाता है। तो इसकी कंप्लीट वायरिंग कर लेते हैं। मैं बताऊंगा दोस्तों अब होल्डिंग कैसे करनी है। होल्डिंग बहुत ही इजी है दोस्तों, आप वीडियो में बना रहिए, मैं आपको होल्डिंग क्लियर कर दूंगा अभी इस वीडियो में। दोस्तों अभी हमने सप्लाई बंद कर ली है, अपनी सप्लाई बंद करके हम कनेक्ट करेंगे इस पे वायर। 2 वायर अभी और कनेक्ट करने वाले हैं हम दोस्तों। हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा एनओ पॉइंट था, उस पे हम एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एनओ पॉइंट पे एक वायर कनेक्ट कर लिया है। मैंने इसका वायर का कलर भी अलग लिया है, इसीलिए ताकि इसकी पहचान रहे ये होल्डिंग का वायर है। और दोस्तों हम अब क्या खोलते हैं, अपना A2 टर्मिनल ओपन करते हैं, यानी कि इस वायर को हम कहां पे कनेक्ट करने वाले हैं दोस्तों, A2 टर्मिनल पर हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों जो हमने एनओ पे एक वायर कनेक्ट किया था, अब मैंने क्या किया, उसका दूसरा सिरा किस पे कनेक्ट कर दिया है दोस्तों, हमारे जो फेस वाला टर्मिनल जो हमारे पुश बटन से आया था, कहां पे कनेक्ट कर दिया है दोस्तों, हमने A2 पे, यानी कि फेस वाले वायर पे इसको कनेक्ट कर दिया है, और एक कर दिया है एनओ पे कनेक्ट कर दिया है दोस्तों एक सिरा। और अब हम दूसरी वायर लेते हैं दोस्तों। दूसरी वायर का हम क्या करने वाले हैं, हम इसको जो एनओ हमारा दूसरा पॉइंट है इस पे इस तरफ से कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तो ये वायर देख रहे हैं दोस्तों, मैं एनओ का जो दूसरा साइड था, यानी कि दूसरा जो टर्मिनल था एनओ का, इसमें इसका जो कॉन्टैक्ट होता है ये आपस में एनओ है नॉर्मली ओपन, तो हमने दूसरे सिरे पे क्या कर दिया, हमने एक वायर कनेक्ट कर दी है। और दोस्तों इस वायर को उठाएंगे हम कहां पे डालेंगे, हमेशा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो हमारा एनसी पुश बटन है, यानी कि स्टॉप पुश बटन है, उसमें से एक वायर निकल के स्टार्ट पुश बटन के लिए गई है। चाहे तो हम इसको यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा एनसी का आउटपुट है, और चाहे हम एनओ के इनपुट पे कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप यहां पे कनेक्ट कर लो, क्योंकि यहां से सप्लाई यहां पे आई है, और चाहे दोस्तों हम यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे हम यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं यहां पे। तो दोस्तों हम कहां पे कनेक्ट करेंगे, हम यहां पे कनेक्ट कर लेते हैं, चाहे आप यहां पे, मैं आपको यहां पे भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वायरिंग हो गई है कंप्लीट, होल्डिंग भी हमने साथ में कर ली है इस बार। तो दोस्तों हम समझ लेते हैं। दोस्तों हमने जो एक वायर उठाया है अपनी, जो हमारा पुश बटन से था, जो हमारा पुश बटन था, इसका वायर हमारा कहाँ पाया, A2 पाया। हमने A2 पे एक वायर कनेक्ट किया और उसको हमने NO पे कनेक्ट कर दिया, और NO की तरफ दूसरी तरफ एक वायर कनेक्ट किया और हमने उसको कहाँ पे कनेक्ट कर दिया दोस्तों, इसी पे घुमा के लाके, यानी कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है उससे पहले कनेक्ट कर दिया। उससे पहले ही कनेक्ट करना है आपको, हमेशा ये बात ध्यान रखना है। NO पुश बटन से पहले और NC पुश बटन यानी कि जो स्टॉप वाला पुश बटन है उसके बाद कनेक्ट करनी है ये वायर इसके पुश, जो स्टॉप पुश बटन है उसके बाद में कनेक्ट करनी है। अरे जो स्टार्ट पुश बटन है उससे पहले कनेक्ट करनी है। तो ये हमारा फेस आया था और ये न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट आया है, हमने इसको डायरेक्ट कनेक्ट किया है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होगे वायरिंग। तो अब दोस्तों इसका एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं।
हमने वायरिंग कर ली है, क्या ये वर्क करता है? दोस्तों देखो वर्क कर रहा है हमारा कॉन्टैक्टर। अभी मैं आपको सामने बटन दबाऊंगा तो ये सप्लाई ये बाहर आ गया, देखो दोस्तों ऑफ हो गया। अब मैं इसको ऑन करता हूं, हमारा ऑन हो गया। हम फिर ऑफ करते हैं, ऑफ हो गया दोस्तों। ये हमारा ऑन हो गया दोस्तों, और मैं इसको ऑफ करता हूं, ये हमारा ऑफ हो गया दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों बहुत ही आसान थी इसकी वायरिंग। आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से इसकी वायरिंग करनी है। हम इसको ऑन कर रहे हैं, ऑन हो जा रहा है, वाइब्रेट भी कर रहा है, थोड़ा वाइब्रेशन भी हो रही है, ऑन है। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ, ऑफ हो गया। अब ये होल्डिंग हो जा रहा है। तो बहुत ही आसान था दोस्तों इसकी वायरिंग करना। मैं एक बार और आपको क्लियर कर देता हूं कि किस तरीके से हमने इसकी वायरिंग की है। सप्लाई काट लेते हैं दोस्तों। ये हमारा जो एक ब्लैक वायर है, न्यूट्रल वायर है, डायरेक्ट आया है, इसमें कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट आया है हमारे वहीं से उठ कर आया हमारे बोर्ड से। तो दोस्तों हमारा जो फेस वायर है, रेड वाले वायर को समझो। सबसे पहले हमारा रेड वायर आया हमारे बोर्ड से, यानी कि जहां से हमारी सप्लाई आ रही है, चाहे कोई एमसीबी होती है, कुछ भी कहीं से भी आ सकती है दोस्तों, आपके घर में या आपके कहीं पे भी इंडस्ट्री में जहां पे आप वर्क कर रहे हैं। हमारा फेस वायर आया, हमने डायरेक्ट किसको लिया, इसको लिया हमने स्टॉप पुश बटन के अंदर, और स्टॉप पुश बटन से बाहर निकाला और हमने किस में लिया दोस्तों, एनओ टर्मिनल सॉरी दोस्तों, जो स्टार्ट पुश बटन है उसके अंदर लिया, और उसके दूसरे कॉन्टैक्ट यानी कि उसकी दूसरी तरफ से उसके एक वायर निकाला और हमने किस पे कनेक्ट कर दिया, जो हमारा A2 टर्मिनल था, जो हमारे कॉन्टैक्टर का था। यानी कॉन्टैक्टर A2 और A1 से स्टार्ट होता है, इस पे हमको सप्लाई देनी होती है। और फिर हमने A2 से एक वायर उठाया जो NO में डाला, और NO के दूसरे साइड से एक वायर उठाया दोस्तों, ये हमने किस में डाल दिया, जो स्टार्ट पुश बटन था उससे पहले डाल दिया। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों किया? जब मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा तो सप्लाई इसमें क्या होता है, वैसे भी सप्लाई यहीं तक रहती है कि हमारा NO पुश बटन है, लेकिन इसमें सप्लाई देखो दोस्तों, अब हमारी सप्लाई आई, ये तो डायरेक्ट आ रही है। अभी सप्लाई क्या हो रहा है, ये NC पुश बटन है, तो हमारी सप्लाई यहां तक है। कहां तक है दोस्तों, इस कॉन्टैक्ट तक है। जैसे ही मैं इसका बटन दबाता हूं, यहां से सप्लाई होती हुई हमारे A2 में जाती है, तो कॉन्टैक्टर ऑन होता है, कॉन्टैक्टर ऑन होता है, ये अंदर जाता है, तो ये हमारा NO है, NC बन जाता है। NO NC बन गया तो NC होता है नॉर्मली क्लोज, यानी कि कॉन्टेंट जो थे आपस में ये क्लोज हो गए। अब क्लोज होने के बाद क्या हुआ दोस्तों, ये क्लोज हो गए आपस में, NO और NC क्या हो गया, क्लोज। देखो दोस्तों मैं इसको, अभी सप्लाई है इसमें, लेकिन मैंने इसको बटन नहीं दबाया। अगर मैं इसको आपस में कनेक्ट कर देता हूं, ये ऑन हो गया, क्योंकि यहां से हमारी सप्लाई यहां पे चली गई, ये ऑन हो गया। यहां से सप्लाई क्या आ रही है, यहां से घूम के यहां आ रही है, अब यहां से घूम के इस तरफ से आ गई सप्लाई। अब मैं जैसे यहां से बटन दबाऊंगा, यानी कि यहां से सप्लाई कटेगी, तो ये जो सप्लाई आई हुई है हमारे नीले वाले वायर से, तो ये नीले वाले वायर की सप्लाई काट देगा, और तो ये हमारा कॉन्टैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, बंद हो जाएगा। तो कॉन्टैक्टर इसी तरीके से वर्क करता है, बहुत ही आसान होती है दोस्तों इसकी होल्डिंग करना। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आजकल, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ में दोस्तों अगर वीडियो आपको कोई किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिए। दोस्तों ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, एक लड़के की कमेंट आई थी, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्पेशल जो कमेंट आई थी उसी की वजह से मुझे अभी वीडियो बनाना पड़ रहा है, वरना मैं अभी वीडियो नहीं बनाता, मैं रात में वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। इस कमेंट की वजह से मुझे अभी वीडियो बनाना पड़ रहा है। और दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में।